हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल योर मेडिको गुरु। तो दोस्तों, सबसे पहले तो सभी भाइयों को, साथियों को हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसा कि आपका ऑफ़र लेटर आ चुका है, तो दोस्तों देख सकते हैं यूपीएनएचएम की साइट पे ये लिंक आपका एक्टिवेट हो चुका है। तो दोस्तों, क्या कुछ है इसमें, कैसे डाउनलोड करेंगे ऑफ़र लेटर, तो बात करते हैं इस वीडियो लेक्चर में। और दोस्तों, अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आपको हमारे सारे नोटिफिकेशंस मिल सकें। ठीक है दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप आएंगे अपडेट वाले कॉलम में, तो जहाँ पे आपका ऑफ़र लेटर लिंक लिखा हुआ है, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, सबसे ऊपर ही दे रखा है। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस ओपन होगा, वो दिखाता हूँ मैं आपको। हाँ जी दोस्तों, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा आपके सामने, तो जहाँ पे आपको यूज़र आईडी डालनी है कैंडिडेट लॉगिन में और अपना पासवर्ड एंटर करना है। ठीक है दोस्तों, ये रहा आपका। और यहाँ पे यूज़र आईडी, पासवर्ड, उसके बाद आपको कैप्चा फिल करना है और फिर लॉगिन कर देना है, जिससे आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा, जिसमें कॉर्नर पे आपको ऑफ़र लेटर दे रखा है और वहाँ से आप ऑफ़र लेटर डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, आफ्टर डाउनलोडिंग द ऑफ़र लेटर, उसके बाद मैं बताता हूँ उसमें क्या कुछ पॉइंट्स हैं, किन पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना है, उन चीज़ों को आप पढ़ लीजिए। तो मैं बता देता हूँ भाई अभी आपको ऑफ़र लेटर देख के। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। हाँ जी दोस्तों, तो ये है आपका प्रोविज़नल ऑफ़र लेटर। तो क्या कुछ इसमें पॉइंट्स हैं, किन बातों का आपको ख़्याल रखना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं, सब कुछ बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले देखिए, आपका इसमें लिखा है पॉइंट फर्स्ट नंबर पे, द नेशनल हेल्थ मिशन यूपी इज़ प्लीज टू इन्फॉर्म दैट। आप शॉर्ट लिस्टेड हुए हैं, जो भी आपकी कैटेगरी है वो कैटेगरी बताएगा, और जिस भी आपको पोस्ट पे सिलेक्शन हुआ है वो आपका पोस्ट बता दी गई है इसमें, और किस प्रोग्राम के अंतर्गत हुआ है आपका वो बताया जाएगा, और किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ है आपका वो भी आपका डिस्ट्रिक्ट मेंशन कर दिया जाएगा इसमें। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, फिर आता है सेकेंड पॉइंट। सेकेंड पॉइंट आपको लिए क्या कहता है कि योर फिक्स्ड होनोरिया वुड बी 19,101। तो आपका ये दोस्तों, जो आपके सैलरी रहने वाली है वो आपको बता दी गई। आप अलग अलग प्रोग्राम में अलग अलग सैलरी है, तो वो आपकी यहाँ पे मेंशन की जाएगी। ठीक है दोस्तों। और उसके बाद आपका थर्ड पॉइंट आता है। थर्ड पॉइंट में आपको बताया गया है कि यू आर बीइंग डायरेक्टेड टू रिपोर्ट द कंसर्न ऑफिस ऑफ चीफ मेडिकल ऑफिसर। आपको उस चीफ मेडिकल ऑफिसर के ऑफिस में जाना है, उसी डिस्ट्रिक्ट के जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका सिलेक्शन हुआ है, आपको जो डिस्ट्रिक्ट मिला है। ठीक है दोस्तों। और वो आपको जाना कब है, आपको 20 फरवरी 2024 से पहले जाना है। मतलब कि आप 20 फरवरी से किसी भी दिन जा सकते हैं पहले। ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे लिखा हुआ है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एंड ज्वाइनिंग आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है। योर प्रोविजनल शॉर्टलिस्टेड फॉर द सेड पोजीशन शैल बी वैलिड ओनली आफ्टर सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा, उसके बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर तभी जारी किया जाएगा जब आपका प्रॉपरली सही से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। तो इसलिए आप सारे अपने डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल रेडी कर लें। फोर्थ पॉइंट में क्या आपको बताता है, कुछ फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। तो दोस्तों, कॉन्ट्रेक्चुअल अपॉइंटमेंट विल बी इफेक्टिव फ्रॉम द डेट ऑफ योर ज्वाइनिंग टिल 31/3/2024। ठीक है। आपका इसमें 31 मार्च 2024 से दिखा रहा है। ठीक है। तो आपका दोस्तों, ये जो फाइनेंशियल ईयर आपका आ रहा है 1 अप्रैल से जो स्टार्ट होता है। ठीक है। तो दोस्तों, आपकी जो ज्वाइनिंग मानी जाएगी वो 1 अप्रैल से ही मानी जाएगी। ठीक है। तो दोस्तों, इस बात में कन्फ्यूजन ना हो। और आपका जो रहने वाला है वो 2025 तक रहेगा। ठीक है। उसी के अकॉर्डिंग फिर आगे कंटिन्यू कर दिया जाएगा। ये बताया गया है कि आपको फाइनेंशियल ईयर सब्जेक्टेड टू रिन्यूअल बाय द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी। ठीक है। डीएचएस के द्वारा, मतलब डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी आपको कंटिन्यू करेगी आपकी पोस्ट को, जो गवर्नमेंट इंडिया के रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग। ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यही बता रखा है। ठीक है। उसके बाद आपको दोस्तों क्या करना है, फिफ्थ पॉइंट आपका आता है, इफ़ यू डू नॉट ज्वाइन बाई डेटेड 22/24। अगर आपने 20 फरवरी 2024 तक ज्वाइन नहीं कर रहा है, तो आपका जो भी ऑफर लेटर है विल बी स्टैंड ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड। ये आपका कैंसिल माना जाएगा। ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा। नो कम्युनिकेशन शैल बी इंटरटेन आफ्टर द लास्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग। मतलब कोई भी आप बात नहीं मानी जाएगी आपकी ज्वाइनिंग को लेके, जब तक आप अगर 20 के बाद जाते हैं। ठीक है। तो आपको 20 से पहले ही अपना ज्वाइनिंग कर लेनी है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है दोस्तों। ठीक है। तो
और दोस्तों मैं बताता हूँ इसमें 6 पॉइंट आपका कहता है कि देखिए 6 पॉइंट में क्या कुछ है। योर सिलेक्शन अपॉइंटमेंट फॉर द कॉन्ट्रेक्चुअल पोजीशन फॉर द फार्मासिस्ट इज प्योरली प्रोविजनल अनलेस वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। तो दोस्तों इसमें आपको बताया गया इन केस ऑफ एनी करेक्ट या फैसिलिटेशन, आपका अगर कोई भी डॉक्यूमेंट डीवी के दौरान ठीक है फेक पाया गया या उसमें कोई मिस्टेक होती हैं ठीक है, तो आपको वहाँ पे ऑफ वो लगाना है, एफिडेविट लगाना है। अगर एफिडेविट नहीं लगा रहे हैं या किसी तरीके से वहाँ पे उन्हें ये फील होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट्स एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए वो गलत हैं ठीक है, तो आपका जो पोस्ट पे यहाँ सिलेक्शन हुआ है वो सिलेक्शन आपका कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, कैंसिल हो जाएगा, इस बात का ध्यान रखें। तो दोस्तों कोई भी आप डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे चेक कर लीजिएगा दोस्तों ठीक है। और हो सकता है इसमें आपका अगर आपको ऐसा कुछ पाया जाता है तो आपके अगेंस्ट लीगल एक्शन भी लिया जा सकता है ठीक है दोस्तों, तो इस बात का खास ख्याल रखें। तो दोस्तों बताता हूँ मैं 7th पॉइंट में क्या कुछ कहा गया है। ये रहा आपका 7th पॉइंट। तो इसमें बताया है कि ड्यूरिंग द सर्विस पीरियड यू मस्ट फॉलो द टर्म एंड कंडीशंस ठीक है। तो आपको यूपी एनएचएम के जो भी टर्म एंड कंडीशंस बनाए हुए हैं ठीक है वो आपको फॉलो अप करने हैं और उसी के अकॉर्डिंग आपको गाइडलाइंस जो इशू होंगी वो आपको मैनेज करनी है, वो आपको उसी के अकॉर्डिंग आप चलेंगे अपनी जॉब पे ठीक है दोस्तों। तो इस बात में ये तो बात हो गई आपकी 7th पॉइंट की। और आपको आता है 8th पॉइंट कहता है आफ्टर ज्वाइनिंग योर अपॉइंटमेंट विल बी गवर्न बाय द फॉलोइंग जनरल टर्म एंड कंडीशन। क्या क्या कंडीशंस और टर्म है तो बताता हूँ। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी विल बी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ द अपॉइंटमेंट्स यू विल बी गवर्न अंडर डीएचएस ठीक है। आप जो वर्किंग करेंगे वो डीएचएस के अंडर में ही आप करेंगे दोस्तों ठीक है। जो डीएचएस आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि किस आपको सीएससी या पीएससी पे जाना है तो दोस्तों वो सारा का सारा आपको डीएचएस ही आपको बताएगा ठीक है। वही आपको जो डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी है वही आपको अपॉइंट करेगी ठीक है दोस्तों। तो सेकेंड पॉइंट इसका क्या कहता है, तो सेकेंड पॉइंट कहता है कि आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द अफॉरसेड पीरियड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट में बी रिन्यूड ठीक है। आपका अगर 1 साल कंप्लीट हो जाता है तो फिर आपका जो एनुअल रिन्यूअल होगा नेक्स्ट ईयर के लिए तो दोस्तों वो आपकी परफॉर्मेंस रिव्यू पे होगा ठीक है। आप कैसी परफॉर्मेंस दे रहे हैं अपनी जॉब के दौरान ठीक है। डिस्क्रिप्शन ऑफ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी ठीक है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी आपका बारे में डिसाइड करेगी। तो दोस्तों बहुत अच्छी बात है कि आप अपने ज्वाइनिंग के बाद अपना बिहेवियर अच्छा बना के रखें। जो भी आपके ऑफिसर्स होते हैं, जो भी आपके वहाँ पे सीनियर्स होते हैं उनके साथ में अच्छा रिलेशनशिप हमें बनाना है जिससे आपका नेक्स्ट ईयर के लिए कोई प्रॉब्लम ना बने ठीक है दोस्तों। रिन्यूअल आपका आसानी से हो जाए। और आपका देखते हैं क्या इसमें थर्ड पॉइंट क्या आता है। तो थर्ड पॉइंट आता है द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी विल हैव टू राइट टू टर्मिनेट योर सर्विसेज बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस ठीक है। आपको अगर डीएचएस रद्द करना चाहती है, आपको हटाना चाहती है किसी कारणवश तो वो आपको उसके पास राइट है, आपको टर्मिनेट कर सकती हैं। आप 1 मंथ पहले आपको नोटिस दे दिया जाएगा ठीक है। और दोस्तों अगर अपना छोड़ना चाहते हैं ठीक है, अगर आप जॉब छोड़ते हैं तो इसमें 4th पॉइंट में यही बताया गया है यू विल हैव टू ऑप्शन टू लीविंग द सर्विस ऑफ सोसाइटी बाय गिविंग 1 मंथ नोटिस ठीक है। आपको एक नोटिस देना पड़ेगा 1 मंथ का ठीक है, और 1 मंथ की सैलरी आपको पेड करनी पड़ेगी ठीक है दोस्तों। ये आपका इसमें रहेगा। तो और नेक्स्ट पॉइंट आपका है द डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी विल हैव टू राइट टू एड्रेसिंग एनी डिसिप्लिनरी इशू इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर सेट फॉर द एचआर पॉलिसी ऑफ एनएचएम ठीक है। आपका मतलब वही कह रहा है कि डीएचएस के पास आपका वो है, आपके पास राइट है उसके पास कि वो आपको हटा सकती है। आपके अगर डिसिप्लिन में कोई भी दिक्कत आ रही है, आप नहीं अच्छे से वर्किंग कर रहे हैं और जो एचआर पॉलिसी है यूपीएनएचएम की तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको टर्मिनेट कर सकती है दोस्तों ठीक है दोस्तों। अब बताते हैं इसमें क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। तो दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है क्या क्या डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। तो दोस्तों आपको सबसे पहले तो हाई स्कूल का मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट ले जाने हैं, और जिनका जो 1 में ही आ रहे थे दोस्तों तो वो भी लोग अपना उनका 1 ले जाना है अपना। तो इसमें बताया गया कि आपको सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ले जानी है ठीक है, 1 सेट ले जाना है। तो आप दोस्तों 2 सेट ले जाइएगा कम से कम ठीक है, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों 2 सेट आप बनवा के ले जाएं ठीक है, जो सेल्फ अटेस्टेड हों।
और कॉपी ऑफ टेस्टिमोनियल्स रिलेटिंग द एडवर्टाइज्ड एसेंशियल क्वालिफिकेशन, मतलब कि आपको यहाँ पे एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने हैं। ठीक है दोस्तों, जो आपके जैसे डिप्लोमा हो गया, एएनएम हो गया, या आपका लैब टेक्नीशियन का हो गया, या फार्मासिस्ट का हो गया, आपको मार्कशीट्स वगैरह आपको अपनी ले जानी है। ठीक है दोस्तों, और आपको आईडी प्रूफ ले जाना है। तो आईडी प्रूफ में आपको दोस्तों ले जाना पड़ेगा अपना जो भी एड्रेस के लिए है। ठीक है, आईडी प्रूफ में आप आधार कार्ड भी ले जा सकते हैं, अपना पैन कार्ड भी ले जा सकते हैं, और ड्राइविंग लाइसेंस भी ले जा सकते हैं, मतलब ये सारी चीज़ें, या वोटर कार्ड है आपका। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें आपकी यूज़फुल रहेंगी, आप ले जा सकते हैं। और आपको ले जाना है, फिर फोर्थ पॉइंट पे आता है आपका, क्या कह रहा है, फोर्थ पॉइंट आ रहा है आपका रजिस्ट्रेशन का। ठीक है दोस्तों, फोर्थ पॉइंट पे आपका रजिस्ट्रेशन ऑफ उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, मतलब आपका अगर फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन है तो आपको रजिस्ट्रेशन ज़रूर ले जाना है। ठीक है दोस्तों, और जहाँ पे जो एएनएम है उनका नर्सिंग काउंसिल का होगा, लैब टेक्नीशियन है उनका फैकल्टी का होगा, तो दोस्तों वो आपको अपना ले जाना है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, सर्टिफिकेट इशूज़ फ्रॉम द कम्पिटेंट अथॉरिटी, जो आपका ईडब्ल्यूएस जैसे होता है, या कास्ट है। ठीक है, तो दोस्तों ये कास्ट सर्टिफिकेट्स आपको ले जाने हैं। अगर आप फ्रीडम फाइटर के हैं, या आपको अलग हैं, एक्स सर्विस मैन है, तो आपको अपने वही सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं जिससे। ठीक है सर, और आपको बताना है नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर आप जॉब में थे। ठीक है, क्या पहले कहीं आप अगर जॉब कर रहे थे तो आपको एनओसी ले जाना है, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट ले जाना है, रिलीविंग लेटर ले जाना है, स्कोर कार्ड एंड कॉपी ऑफ ऑफर लेटर डाउनलोडेड फ्रॉम द पोर्टल। अगर आप पास्ट में एम्प्लॉय रहे हैं तो आपको ये सब कुछ ले जाना है, एनओसी वगैरह। बाकी तो आप अपना स्कोर कार्ड ले जाएंगे, कॉपी ऑफ ऑफर लेटर जो आपने डाउनलोड करा है दोस्तों अपने पोर्टल से। ठीक है, इनकी आपको कॉपी ले जानी है। और मुझे मैं एक और बात आपको बता दूं, इतना तो आप ले जाइए, और हो जाए तो आपका जिस लिस्ट में आपका नाम था तो वो उस पेज को आप भी निकलवा लीजिएगा दोस्तों, ये मेरा कहना है। आप अगर बाई चांस उन्होंने मांग दिया तो वहाँ पे आपके पास ये होगा अवेलेबल, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो दोस्तों उसे भी लिए जाइएगा जिसमें आपका लिखा हुआ था शॉर्ट लिस्टेड। ठीक है, जो शॉर्ट लिस्टेड की आपकी है। ठीक है, तो शॉर्ट लिस्टेड वाली भी आप वो प्रिंट निकाल लीजिएगा, एक जिस पेज पे नंबर पे आपका नाम था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इसमें बताते हैं, एक और पॉइंट है आपका, उसमें बताया गया आपको क्या ले जाना, परमानेंट मेलिंग एड्रेस। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे आपको परमानेंट मेलिंग एड्रेस देना है। एक आप उसके लिए आधार आप ले जा सकते हैं, आप अपना वोटर कार्ड ले जा सकते हैं, आपका वोटर कार्ड हो वो चल जाएगा, ड्राइविंग लाइसेंस चल जाएगा। ठीक है दोस्तों, लेकिन आपका आधार या वोटर कार्ड बहुत इसेंशियल है, तो इन्हें ज़रूर ले जाइएगा। उसके बाद आपको इसमें बताया है कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है। तो कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या है दोस्तों, कुछ बात करते हैं। देखिए, सर्टिफिकेट में आपको ले जाना सर्टिफिकेट फ्रॉम द टू पर्सन अबाउट योर वर्क, मतलब जो दो लोग ऐसे हों जो आपके बारे में जानते हों करीब 2 सालों से, जिसमें आपको उनका फुल एड्रेस और मतलब उनके सिग्नेचर वगैरह ले जाना है, फ़ोन, फैक्स नंबर, ईमेल एड्रेस। द पर्सन शुड हैव नो यू फॉर एटलीस्ट 2 ईयर, मतलब 2 साल से वो बंदा आपको जानता हो। शुड नॉट बी रिलेटेड टू यू, तो मतलब कहने का पर्पज़ यही है, आपको आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट ले जाना है। ठीक है दोस्तों, इसमें कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। और आपको गजिस्टर्ड ऑफिसर से अटेस्ट कराना होगा, तो ये दोस्तों आप करवा लीजिएगा गजिस्टर्ड ऑफिसर से, तो इसमें आपको ज़्यादा कन्फ्यूज़न ना हो। तो दोस्तों फिर उसके बाद आपको फिटनेस के लिए आपका फिजिकल सर्टिफिकेट रहेगा, मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर द हेल्थ एंड गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मतलब जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हम लोग हेल्थ सर्टिफिकेट बनवाते हैं, तो उसमें आपको क्या होना है, जनरल फिटनेस के हो गए, रिपोर्ट ऑफ चेस्ट एक्सरे एंड रिपोर्ट ऑफ आई स्पेशलिस्ट, कि आपकी आई 6/6 हैं या नहीं है, एक्सरे आपको चेस्ट का कराना है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से हो जाएगा, और जनरल फिटनेस जो होती है वो आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल से आप फिटनेस सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आपको ले जाना है 2 पासपोर्ट साइज़ कलर फ़ोटोग्राफ। ठीक है, आप फ़ोटो अपने कलर फ़ोटोग्राफ ले जाइएगा, जो आपने फॉर्म में लगाए थे वही आप ले जाइएगा, तो ज़्यादा बेस्ट है। ठीक है दोस्तों, तो बात करते हैं आगे क्या है कुछ। ऑन सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ योर ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़, अगर आपकी जब सक्सेसफुल मतलब हो जाए, डीबी हो जाएगा आपका सक्सेस। ठीक है, उसके बाद आपको ज्वाइनिंग फॉर्मेलिटीज़ जो भी होती हैं हो गई, उसके बाद अपॉइंटमेंट लेटर आपको इशू कर दिया जाएगा। ठीक है, कंसर्न चीफ मेडिकल ऑफिसर जो CMO हैं आपके, वो आपको जारी कर देगा, उसके सिग्नेचर हो जाएंगे उस पर। ठीक है,
ऑन डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी, साथ में DHS के भी सोसाइटी में जो भी उनके हेड होंगे उनके भी सिग्नेचर होंगे आपके उस पर, ठीक है। और इसमें दोस्तों बता दिया गया है कि नो ट्रांसफ़र शैल बी मेड टू अनदर डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी डिस्ट्रिक्ट एनी सर्कमस्टेंसेस। अभी कोई भी आपको ट्रांसफ़र नहीं होगा, ठीक है। जिस डिस्ट्रिक्ट में आपका अपॉइंट किया गया उसी डिस्ट्रिक्ट में रहेंगे। और कुछ जो पर्टिकुलर 2 टाइप के आपका जो होता है ट्रांसफ़र, कुछ इमरजेंसी परिस्थितियाँ होती हैं जिनमें आपका हो जाता है तो वो आपका वैसे ही रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर कुछ उसमें नया कुछ इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वीडियो के माध्यम से। और दोस्तों अगेन आपको सभी दोस्तों को जिनका सिलेक्शन हुआ उन्हें बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। अपनी डॉक्यूमेंट्स रेडी कर लें। और दोस्तों अगर किसी अभी चेक कर लें कि किसी में भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज़ अपना एफिडेविट बनवा लें, ठीक है दोस्तों। अगर एफिडेविट बनवा लें, अगर अपने कास्ट और अपने जो भी डोमिस आप एफिडेविट बनवा के, या जिसमें किसी में कुछ बात आ रही थी कि हमारे पास कमेंट्स आए थे, कुछ लोगों ने कमेंट किया था कि उनका जैसे लेडीज़ हैं तो उनका पिता पक्ष का है और लगा दिया आपने हस्बैंड पक्ष का, ठीक है, कास्ट सर्टिफिकेट। तो आप दोस्तों उसमें आप अपना एफिडेविट बनवा लें, ठीक है, एफिडेविट बनवा सकते हैं, ठीक है। और आप में अगर और फिर ज़्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। अगर आपकी कुछ भी ऐसे नॉर्मल प्रॉब्लम हो जाती है डॉक्यूमेंट्स में तो वो आपको वक्त दे दिया जाता है, 2 या 4 दिन का, या आपको 1 वीक तक का वक्त मिल जाता है, आप उसमें सही करा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। ये कोई ज़्यादा टेंशन वाली बात नहीं है। और तो दोस्तों बाकी साथ बने रहिएगा वीडियो के साथ, चैनल के साथ। सभी को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हाँ जी दोस्तों, अगर आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर आपका हो जाए या आपको अभी कोई प्रॉब्लम आ रही है, अगर कोई चीज़ समझ में ना आए तो दोस्तों प्लीज़ कमेंट कर लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से मैं आपको जवाब दे दूंगा। आप अपना जो भी बात रह जाए, आपको अगर कुछ चीज़ समझ में ना आए तो प्लीज़ दोस्तों कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, ठीक है दोस्तों, जिससे हमारे किसी भी भाइयों का कोई भी प्रॉब्लम ना हो। सभी साथियों को जय हिंद।